मैं हूँ आपके साथ सपना सिंह। नवाबों के शहर लखनऊ में इस बार गर्मी अपने चरम पर है। चाहे वो आसमानी गर्मी हो या फिर चुनावी गर्मी, इस वक्त दोनों ही अपने उफान पर हैं। चुनावी चक्रव्यूह का 5वां रण बेहद खास है। 20 मई को होने वाली परीक्षा पर पूरे देश की नजर होगी। इस चरण में लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रण कौशल का इम्तिहान है। इनके सामने इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं लखनऊ की जनता के दिल की हाल। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव अभी होना है। इसी को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए नज़र आ रही हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी का एक बयान आया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र बनती है तो गरीबों के खातों में खटाखट पैसे आएंगे। तो उसी का विरोध करते हुए मोदी जी ने कहा था कि ये जो लखनऊ के शहजादे हैं और जो दिल्ली के शहजादे हैं 4 जून के बाद खटाखट विदेश भाग जाएंगे। इसको जानने के लिए हम लोगों से राय लेने के लिए निकले हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे कि इसको लेकर। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम है हाजी मोहम्मद कासिम अली रज़ा। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और जो इन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा है नहीं, जो अभी राहुल गांधी का जो बयान आया था, जो उन्होंने कहा है कि अगर उनकी केंद्र में सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो गरीबों के खातों में खटाखट पैसे आएंगे। इस पर आप क्या कहोगे? क्या पैसा आएगा? नहीं, ये सरासर गलत है। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी आपने देखे थे जो लखनऊ के शहजादे थे विधानसभा चुनाव में विदेश यात्रा पे चले गए थे। फिर से ये राहुल गांधी जी जो है ये देश छोड़ के फिर से विदेश यात्रा पे चले जाएंगे। विदेश यात्रा पे तो लगातार मोदी जी भी जाते हैं। विदेश ये जरूर जाते हैं। ये मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं और यहाँ पे हमेशा वक्त देते हैं। ये सिर्फ कंफर्ट जोन में जाते हैं और यहाँ पे इंटरटेन करने हिंदुस्तान में कांग्रेस में राजनीति करते हैं। और क्योंकि आप भी और पूरी 140 करोड़ इस भारत देश की जनता जानती है कि मोदी जी ऐसे पूरे देश में एक ऐसे सर्वमान्य नेता है और पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं जो 24 घंटे एक मिनट एक एक सेकंड अपने भारत देश के 140 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मुस्लिम जो वोट है बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं देता है। देखिए, ऐसा है कि भारत देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोषण किया है और जैसे जैसे मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ते चले जा रहा है वैसे वैसे मुस्लिम समाज का कांग्रेस और सारी राजनीतिक पार्टियों का मोह भंग होते जा रहा है। ये देख रहे हैं कि मोदी जी की योजना जो है 140 करोड़ में जो प्रधानमंत्री योजना में जो घर और मकान बना था उस समय इन्होंने सारे लोगों को एक नज़र से समानता की नज़र से देखे हैं। आप देख लीजिए, अभी योगी जी की सरकार है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने ना ही वक्फ बोर्ड का गठन किया था, ना ही हज कमेटी का गठन किया था, ना ही उर्दू एकेडमी का गठन किया था, ना ही अल्पसंख्यक आयोग का किया था। लेकिन केंद्र में इस समय कोई मंत्री है? जी जरूर है। अल्पसंख्यक विभाग में स्मृति ईरानी जी हैं और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पूरे मुस्लिम समाज के पूरे भारत देश में, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने इस बार हाजियों का जो कोटा है 2 लाख से ज़्यादा कर दिया है। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? सतपाल सिंह। अभी एक एक मिनट एक एक सेकंड अपने भारत देश के 140 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मुस्लिम जो वोट है बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं देता है। देखिए, ऐसा है कि भारत देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोषण किया है और जैसे जैसे मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ते चले जा रहा है वैसे वैसे मुस्लिम समाज का कांग्रेस और सारी राजनीतिक पार्टियों का मोह भंग होते जा रहा है। ये देख रहे हैं कि मोदी जी की योजना जो है 140 करोड़ में जो प्रधानमंत्री योजना में जो घर और मकान बना था उस समय इन्होंने सारे लोगों को एक नज़र से समानता की नज़र से देखे हैं। आप देख लीजिए, अभी योगी जी की सरकार है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने ना ही वक्फ बोर्ड का गठन किया था, ना ही हज कमेटी का गठन किया था, ना ही उर्दू एकेडमी का गठन किया था, ना ही अल्पसंख्यक आयोग का किया था। लेकिन केंद्र में इस समय कोई मंत्री है? जी जरूर है। अल्पसंख्यक विभाग में स्मृति ईरानी जी हैं और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पूरे मुस्लिम समाज के पूरे भारत देश में, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने इस बार हाजियों का जो कोटा है 2 लाख से ज़्यादा कर दिया है।
अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? सतपाल सिंह। अभी जो राहुल गांधी जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो गरीबों के खातों में खटाखट पैसा आएगा। क्या कहोगे इस पे आप? हाँ, तो वायदे हैं हमारे, कोई जुमले थोड़ी हैं। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, हमारे जुमले नहीं हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुर्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। हम सेना के जवानों पर, शहादत पर हम चुनाव नहीं लड़े हैं। हम किसानों और जवानों को धोखा दे के चुनाव नहीं जीते हैं। हम मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे, मुर्दों पे नहीं लड़ेंगे। और एक बात सबसे बड़ी शर्मनाक है, लगातार निरंतर नरेंद्र मोदी का जो कितना भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। पहले मंगलसूत्र, एक भैंस को दूध, एक भैंस 2 होगी तो 1 ले लेंगे। कल का एक बहुत ही शर्मनाक 2 बयान है। इधर हम लोग राहुल जी की और अखिलेश जी की रैली में यहाँ आए थे कल। मैं लखनऊ का हूँ, कल वहाँ था तो मैंने यूट्यूब पर देखा तो बड़े शर्मनाक बयान हैं इस तरीके के कि कौन है, किसने अपनी माँ का दूध पिया है। तो अभी मंगलसूत्र तक, अब माँ के दूध तक उतर आए। और निर्लजता तो ये हुई कि बाबा की बुलडोजर क्लासेस ज्वाइन करिए। आप देश को प्रधानमंत्री कह रहा है, बाबा की बुलडोजर क्लासेस आप लोग ज्वाइन करें। मतलब क्या माहौल आतंकी बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। आप सोच चुके हो 4 राउंड में आप कहीं नहीं जीत रहे हो, कहीं नहीं आ रहे हो। तो हर मुमकिन कोशिश, पर ऐसा कह रहे हैं 5वें राउंड में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आएगी। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जनता जागरूक है ना। जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है। मोदी ने हर मुमकिन कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराकर सत्ता में काबिज हुआ जाए, मगर देख लीजिए नतीजे 4-4 के। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से मानसिक संतुलन, मैंने अभी 1-2 दिन पहले बोला, ऐसे तो कभी भी मानसिक संतुलन खो देगा और कह देगा कि अब की बार अगर कांग्रेस सरकार आ गई है, मुसलमान भाइयों आपकी 4 बीवियों में से 3 जब्त हो जाएंगी। तो इस तरीके की भाषा रखेगा प्रधानमंत्री। लालजीत यादव। क्या कहेंगे जो अभी राहुल गांधी का बयान आया था? ये जो बयान राहुल गांधी का आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र बनती है तो गरीबों के खातों में खटाखट पैसा आएगा। ये तो अच्छी बात है कि जब देश का पैसा 14,000 करोड़ रुपया जो है अडानी अंबानी या 22 बड़े लोगों को दिया जाता है, तो अगर गरीबों को पैसा दिया जा रहा तो कौन सा बड़ी बात है, वो देना चाहिए, उनका हक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। 99% आदमियों का पैसा लूट कर और 2 आदमियों या 22 आदमियों को दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। 99% का मतलब हो गया कि 1 करोड़ जो है लगभग 25-30 जो है लाख से ज़्यादा लोग जो है पैसा उनकी तरफ जा रहा। तो ये गलत है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, 2 करोड़ लोगों को जो है प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं चले, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्रायोजित भ्रष्टाचार कर लिए। प्रायोजित इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जनता को जानने का अधिकार नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, किससे कितना चंदा लिए, क्यों लिए, या वो कंपनी एक कमरे में खुली, उसमें कोई कर्मचारी लगा कि नहीं लगा, कोई प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से पैसा है 200-300 करोड़ वो दे रहे हैं। ब्लैक मनी कहाँ से आ रही है कि जहाँ कोई केवल कमरे में ये खोल दिया गया नाम फला इंटरप्राइजेज और उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, न कोई कर्मचारी लगे हैं, तो कहाँ से 200-300 करोड़ चंदा दे रहा है। इसका भी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे थे पाई का हिसाब लूंगा, कह रहे थे ना, और पता नहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन एक शब्द आया था, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से क्यों नहीं आप चंदा लिए, आप क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे थे, वो भी जनता को जानने का अधिकार नहीं। आपने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, आपने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया। यह प्रायोजित भ्रष्टाचार से हमें तकलीफ है। अगर जनरली भ्रष्टाचार हुआ होता तो वो तो आदमी माफ कर देता कि हाँ चूक हुई। ये तो जानबूझ कर प्रायोजित भ्रष्टाचार हुआ और लाखों हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अन्य जितने देश में भ्रष्टाचार हुए थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रोज जीरो टॉलरेंस। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहाँ कोई नहीं जाता है।
केवल पेपर में बोल देंगे, वो आपके टीवी चैनलों बोल देंगे जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो। क्या कहेंगे भैया जीरो ट्रांसफर? जिले में जाके देखिए, भारत देश की आज़ादी के बाद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी आई है जो आईने की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड को पर्दाफाश किया है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। इससे पहले आज तक किसी ने आज तक सीना चौड़ा करके किसी की इतनी हिम्मत हुई है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का क्योंकि अपना पार्टी का फंड बताए, ये सबसे काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी ईमानदारी का सबूत यही है जो पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लाया। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहा? इन्होंने भ्रष्टाचार का, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भला हो और आप जैसे विद्वानों का भला, वकीलों का भला हो कि वो ले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि पहले आगाह किया गया था, रिजर्व बैंक ने आगाह किया था देश के प्रधानमंत्री जी को, और निर्वाचन आयोग भी आगाह किया था कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। और ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसबीआई को डांट फटकार लगाई कि आपको खुलासा करना ही होगा, जनता को जानने का हक है। तब जाके जो है एसबीआई ने वो जारी किया बॉन्ड कि इनको इतना चंदा मिला। ये मौलाना जी शहनवाज किसका दामाद है? ये पूछने दामाद की बात कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए, दामाद पर चले जाते हैं। इतनी गिरावट, कौन किसका दामाद है वो लोग ससुर लोग बताएंगे, आप और हम कौन होते हैं, कौन किसका दामाद है? ये शर्म नहीं आती है? ये सब बातों पे आ जाते। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद। आप ये कहेंगे कि इस पे आप क्या बताएंगे कि जो राहुल गांधी का बयान था, आप क्या कहेंगे कि पैसा आएगा? राहुल गांधी, मैं बता दिया है आपको अभी, मैंने सारा डाटा आपको कहा, सारे डाटों का आप समीक्षा करिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा, वादा पूरा किया। राहुल गांधी ने हिमाचल में कहा, वो पूरा किया। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया, वहां पूरा किया। तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो काम करते हैं। राहुल गांधी बकवास नहीं करते। राहुल गांधी बकवास करके देश को गुमराह नहीं करते। राहुल गांधी 2 करोड़ नौकरी का बेफजूल वादा नहीं करते। राहुल गांधी कारखाना की बात करते हैं, स्टील प्लांट की बात करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, बड़े बड़े किसानों का कर्ज माफी की बात करते हैं, बड़े महिलाओं का सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कभी मस्जिद और मंदिर की बात नहीं करते। भाई आपका? मेरा नाम एसपी सिंह है। क्या कहेंगे जो राहुल गांधी का बयान आया था? किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की। उनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अच्छा। राहुल जी एक ऐसे टकाटक चला जाएगा, क्या बात आप उनकी कर रहे हैं? अमेठी से हारे, रायबरेली पहुंच गए, माँ की गोद में पहुंच गए। अगर वो काम अगर एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप उनको हम लोग यंगस्टर हैं, उनको हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अगर राहुल गांधी को लोग इतना सीरियस लेते हैं, आप अमेठी से हारे, रायबरेली पहुंचे, माँ की गोद में पहुंच गए। और वायनाड में अगली बार वो वायनाड से जीते थे, इस बार वो वायनाड से भी हारेंगे, इसीलिए वो रायबरेली से आए। जहां तक बात मुद्दों की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने वो किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने 3 तलाक को हटवाया। अभी तक 500 वर्षों का जो झगड़ा था, राम मंदिर का मुद्दा था, उसको उन्होंने हल किया। यही लोग कहते हैं कोर्ट से हुआ ना, लेकिन पैरवी किसने की? मैं तो ये भी बताऊंगा ना, इसके पहले कांग्रेस ने वकीलों की लाइन लगा दिया था कि राम मंदिर को न बनने पाए, लेकिन हुआ किसने? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के गुमराह करने में नहीं होंगे। वो कांग्रेस की क्या औकात है जो यूपी में 80 सीट है, आज वो 17 सीट पर लड़ रही है। इनकी विडंबना देखिए, इन्होंने बिहार में अलायंस बनाया लालू के साथ। उन्होंने अपने एक पार्टी को, पप्पू यादव को इन्होंने शामिल किया अपनी पार्टी में। इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि पप्पू यादव को वो टिकट दे दें। तो ऐसी पार्टी को हम लोग फेवर नहीं कर सकते। अरे आप दमदारी से 80 सीट पे लड़ते। आज ये अखिलेश जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, हम लोग को भी पता है। आज ममता जी को देखिए, वो क्या बोल रही हैं कि हम इनके सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो लोगों को तो दिखने लगा ना।
ये पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल 500 रुपया भी हो जाएगा ना, हम लोग वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि हम लोग दैट्स ट्रू, 500 भी हो जाएगा हम लोग देंगे। मुद्दों की बात कर रहे हैं। लड़के सुरक्षित नहीं है? पहले भी सुरक्षित थी, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे। अब कहाँ सुरक्षित हैं? अजय मिश्रा ट्रेनिंग वहाँ देखिए लखीमपुर में क्या हुआ, वहाँ क्या नाम है, अरे यहाँ क्या याद नहीं आ रहा नाम। ये भैया कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इनसे जरा पूछिए हाथ रस में क्या हुआ था। मणिपुर में नंगा करके दोनों लड़कियों को घुमाया गया, तब कहाँ मोदी जी गए थे? एक बार भी मोदी जी नहीं। आप बताइए वो वहाँ मणिपुर में किसकी सरकार है? बात में मणिपुर जहाँ तक मणिपुर की बात थी, इससे प्रायोजित, ये सब प्रायोजित था। ये सारी कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में, अरे कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। कुलदीप सिंह सेंगर आज जेल में है ना। अजय मिश्रा टेनी का लड़का कहाँ है? ठीक है, 5 लोगों को रौंद के उसको गवर्नमेंट ने नहीं, उसको कोर्ट ने बाहर किया है। कोर्ट ने बाहर किया, सरकार ने बाहर नहीं किया है, न्यायपालिका ने किया है, अजय मिश्रा टेनी ने नहीं किया है। सीधी बात है भैया। यही सरकार थी सैफई में, इसके पहले सारे लोग जानते थे सैफई में क्या होता था। आज क्यों नहीं करा रहे हैं? सफाई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा है? भैया एक सेकंड भैया सुनिए, यहाँ मैं भी लखनऊ में 10 साल से रह रहा हूँ। भैया सुनिए, इनसे जरा पूछिए कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी अखिलेश सरकार में? कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी अखिलेश सरकार में? वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को सब पता है। पर्सनली कहिए, जो भी कहिए, आपको बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। मैं अपने विचार को रखना में भैया कष्ट जानते हैं इनको किस बात का है? कष्ट इनको इस बात का है, इस बार मोदी जी जा रहे हैं। अच्छा हाँ, उनका झोला वोला तैयार हो गया है, झोला बोरा, और मोदी जी जा रहे हैं। और जो लोग राशन के ऊपर वोट देते थे ना भैया, ये देखिएगा एक वीडियो अगर आप देखा, एक सेकंड भैया एक ये वीडियो भैया वही है। ये जो मोदी जी राशन बांट रहे हैं, ऐसे ही एक मूवी में अमरीश पुरी भी राशन बांटता था। अच्छा, पूरे गांव के लोगों की सारी संपत्ति हड़पने के लिए, लिखवाने के लिए वो यही काम कर रहा था, और ये बहुत वायरल है वीडियो। अच्छा, तो ये जो फ्री का राशन मोदी जी बांट रहे थे, अब जनता के समझ में आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और राजपाल सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो 100 नंबर तो अखिलेश यादव ने दिया, जो एक बार डायल करो झम से पहुंच जाती है, उसका स्टिकर मिटवा के योगी जी ने 112 करा दिया। 108 नंबर अखिलेश यादव ने दिया। लैपटॉप इतना बड़ा जो 50,000 का लैपटॉप आता था, अखिलेश यादव बांटते थे। एक यहाँ मेट्रो चल रही है, अखिलेश यादव की देन है। आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है। किसान पर जितना कुछ बना है, ये सब अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है। अच्छा भैया, मैं मान लूंगा योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने। आप बताओ भैया, 2017 से 2022 तक योगी जी मुख्यमंत्री थे, एक काम बता दो, आप बताइए एक काम। 75,000 टीचरों की नियुक्ति हुई है। सुनिए, किसी भी लड़कों को, कोई भी लड़के जाके इको गार्डन में देखिए ना, इको गार्डन में बोलिए 75,000 टीचरों की। अरे जब झूठ ही बोलना है, जब भैया 4 तारीख को नतीजा आपके सामने होगा। 4 तारीख को नतीजा आपके सामने होगा। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही है, 400 पार बनेगी। आप देखिएगा, निष्पक्ष है, जातिवाद का कोई काम नहीं है, सबका साथ सबका विकास में काम कर रहे हैं। और कोई भी लड़की जो है हजरतगंज में 12 बजे, एक मिनट रुकिए, यही हजरतगंज चौराहा है, 12 बजे रात में औरत निकल नहीं पाती थी, महिलाएं निकल नहीं पाती थी। अरे नहीं निकल पाती थी। आपको लखनऊ के लोग, क्या लखनऊ के लोगों ने आज खौफ, आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, ये खौफ है। आज सबको पता है कि मैं गलत करूंगा। ये हाथरस में कब खौफ चला गया? जब बहन बिटिया को जलाया गया था, वो खौफ ये है कि आज मैं गलत काम करूंगा, बुलडोजर चलेगा। तो मणिपुर में क्या हुआ था? सिर्फ इतना पूछ लीजिए, मणिपुर पे माँ कब निकलेगा? मणिपुर का माँ मोदी कब बोलेगा? मणिपुर में जो होना था हो गया। मणिपुर में जो होना था, जब वो बुलडोजर कहाँ था, जब वो खौफ कहाँ था? यूपीए की सरकार जब थी, यूपीए की निर्भया हत्याकांड कैसा हुआ था, ये बताइए। नहीं, यूपीए सरकार में हुआ। ये जो लोग कहते हैं, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, भाजपा के जो भी लोग कहते हैं कि मोदी से पहले कानून व्यवस्था खराब
थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आप उनसे एक सवाल कर लो, क्या आपके बहन बेटी या आपके परिवार में किसी के साथ अखिलेश सरकार में छेड़छाड़ हुआ है? अभी सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अभी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सुनिए, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनसे पूछिए लखनऊ में रहते हैं भैया, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, आपके परिवार में किसी भी के साथ गलत हुआ है? बताइए अखिलेश सरकार में, अब बताइए सक्षम है अखिलेश सरकार में? अब बाकी सब लोग तो फिर इनको काहे का डर है? बहन बेटी के लिए थोड़ी तो फिर आज तो संक्षेप है तो क्यों आरोप लगा रहे हैं? भैया मोदी जी जा रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भैया लोग बौखला गए हैं। इंडिया गठबंधन की, वही गठबंधन की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। पंजाब में गठबंधन नहीं है। इनका एक प्रत्याशी हमारे यहाँ पीट दिया गया, जानते हैं, परवीन निषाद, अच्छा, जो कि भाजपा से टिकट मिला है। और हमारे संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, सुन लीजिए, 4 तारीख का इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार करिए, यही मिलेगा, इन्हीं रिपोर्टर से जवाब लीजिएगा भैया। 4 जून को पूरा भाजपा के सांसद हमारे संत कबीर नगर में, सुन लीजिए, भाजपा के सांसद हमारे संत कबीर नगर में पीटे गए अभी। क्यों? क्योंकि भैया कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ पे झूठ, और बाप और पुत्र दोनों। भाजपा की सरकार में 10 साल की सरकार में काम गिनवा लिया, अखिलेश यादव के सारे काम गिनवा दूंगा। इनसे 3 काम पूछ लिए, भाजपा के 3 काम बता दें भैया इनसे 3 काम पूछ लिए। और लोगों से, काफ़ी लोगों से बात की, इसमें सब लोगों से राय ली, हमने सब लोगों से राय ली कि क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के, और लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। जो राहुल गांधी का बयान आया था, उसके बाद जो मोदी जी ने जो उस पर हमलावर हो गए जो चीज़ कही थी, उस पर क्या कुछ लोगों की राय है। प्राइम टीवी के लिए बाबा कुमार सिंह, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।